हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लाम में 11 साइंस का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो भी स्टूडेंट्स दे रहे हैं, किस तरीके से अभी, क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ 9 और 10 डेज़ ऑलमोस्ट है, या 10 डेज़ कह लीजिए, 10 डेज़ ही आपके पास है। किस तरीके से फाइनली अभी इस टाइम में आपको कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बात किया जाएगा। देखिए, बड़ा सिंपल, किसी एंट्रेंस को क्वालिफाई करने के लिए 3-4 चीज़ें चाहिए होता है। एक तो सबसे पहले जिस कोर्स में आप अप्लाई किए हैं या जिस कोर्स में दे रहे हैं, जैसे 11 साइंस में दे रहे हैं तो आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करिए। दूसरा, उसके क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर दीजिए। लास्ट के 4 to 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है। ये इसलिए सोल्व करना है ताकि आपको क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ये पता चल सके, और कौन कौन से एरिया से पूछ रहा है, क्या लेवल है, इस तरीके से आपको आइडिया लग जाएगा अगर आप पेपर सोल्व कर पाएंगे। दूसरा, आपको एनालिसिस भी करना है कि हाँ भाई, किस सेक्शन से जामिया ने ज़्यादा पूछा है, किससे कम पूछा है, किस टाइप से पूछ रहा है। क्योंकि हर कोई आज के टाइम में, ये बहुत पहले से ऐसे चलता रहा है, हर स्टूडेंट साइंस पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि उनमें से कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो सेलेक्ट होते हैं। उसकी बड़ी वजह ये होती है कि वो इंट्रेंस ओरिएंटेड पढ़ते हैं, या इंट्रेंस ओरिएंटेड वो अपने काम करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 11 साइंस की बात करें तो सबसे पहले थोड़ा हम आपको पैटर्न के बारे में बता दें। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, इंग्लिश से 25 पूछा जाएगा, 10 क्वेश्चन जीके से, फिजिक्स से 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, और बायोलॉजी से 15 एंड 20 क्वेश्चन। तो आपको ये पता चल गया कि भाई फिजिक्स से कितना पूछेगा, केमिस्ट्री से कितना, ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद हम आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे, क्योंकि सिलेबस को लेकर ही अभी सच पूछे तो बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस ही नहीं पता है, जो कि मैं आपको सिलेबस सबसे पहले दिखाना चाहूँगा। देखिए, लेकिन ये बात आप कंफर्म मानिए कि जो आपका 10th का जो सिलेबस है ना, उसी को ही पढ़ना है, ज़्यादा कुछ उल्टा सीधे चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब ये भी पता है तो सबसे पहले ये होता है कि सर फिर हम तैयारी किस तरीके से करें। हमें ऑलरेडी पता है कि हाँ भाई, हमें 10th को पढ़ना है, तो बड़ा सिंपल 2-3 चीज़ों को फॉलो करिए। दो वो भी मैं आपको अभी बताता हूँ। पहले मैं डायरेक्ट पहले आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये रहा, यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट होता है। मतलब बड़ा सिंपल, 11th में जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं, 11 साइंस की बात करें तो ये जो सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है, जो कि 25 मार्क्स का आपका पूछा जाएगा। इसमें सेंटेंसेस, टेंस, नरेशन, क्वेश्चन टैग, ये सारे सवाल जो है आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। 25 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। ये कैसे पता चलेगा आपको क्या लेवल है? क्वेश्चन पेपर देख लीजिए, वहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत इजी सवाल, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं, लेकिन हाँ क्वेश्चन अच्छा पूछता है, ये मैं कह सकता हूँ। बाकी इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। एडमिट कार्ड की बात करें तो आपका मैक्सिमम 102 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा, अपडेटेड आएगा, मैं आपको चैनल से अपडेट कर दूंगा। खैर, अब इसका नेक्स्ट बात करें इसमें, तो ये आपका इंग्लिश का सिलेबस 25 मार्क्स का दिख गया। इसके बाद आपका साइंस का जो सिलेबस है, साइंस की बात करें तो सबसे पहले केमिस्ट्री है। इसके बाद आपका फिजिक्स होगा, जैसे अभी आपको केमिस्ट्री। अच्छा, आप सवाल होगा सर केमिस्ट्री में क्या पढ़े। देखिए, केमिस्ट्री में जो आपका सिलेबस जो पूछा जा रहा है वो आपका 10th का केमिस्ट्री पूछा जाएगा, 10th का फिजिक्स पूछा जाएगा, और 10th का बायोलॉजी पूछा जाएगा। ठीक, ये सभी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो 10th का ही पूछा जा रहा है, और कहीं से नहीं पूछा जा रहा है। मतलब 9 को पढ़ने की जरूरत नहीं, 10th पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। वही अगर मैथ्स के सवाल की बात करें तो ये भी आपका 10th का ही रहेगा, यानी 10th का सिलेबस। अब इसमें एक सवाल होता है, सर क्या सीबीएसई का कटेड पार्ट है उसको छोड़े, उसको नहीं पढ़े। देखो, मैं कहना चाहूँगा वो सब पढ़ लो, 10th का ही तो पढ़ना है ना, सिर्फ पूरा पढ़ लो। थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा नॉलेज ले लो, कोई नुकसान नहीं कर जाएगा। मगर हाँ, ये कि वो टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दो जिससे नॉर्मली जामिया पूछ रहा है, लास्ट ईयर जामिया ने पूछा है, उस क्वेश्चन पेपर के हिसाब से देख लो। अब ये कि ध्यान, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हाँ सर हमें क्या पढ़े क्या ना पढ़े। बड़ा सिंपल, जो सिलेबस में पूछा है उस हिसाब से आप पढ़ लीजिए। ये सारे सिलेबस हो गए। तो अब यहाँ पे मैंने आपको सारा सिलेबस दिखा दिया, मतलब साइंस का देखिए मैंने आपको क्या क्या सिलेबस दिखा दिया। आपको इंग्लिश का सेक्शन का सिलेबस दिखाया, आपको साइंस का सिलेबस दिखा दिया, आपको मैथ्स का सिलेबस दिखा दिया। अब इसके बाद एक सिलेबस, एक एरिया बच जा रहा है, क्या बच रहा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो जीके का जो सेक्शन है 10 मार्क्स का, देखिए इसको तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन पेपर को ही सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन पेपर में जीके का जो सेक्शन पूछा गया है उस हिसाब से टॉपिक बनाकर कि हाँ भाई, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ ये स्टेट से पूछे तो स्टेट के बारे में देख लीजिए, कौन कौन से मिनिस्ट्री में कौन कौन मंत्री है, कौन प्राइम मिनिस्टर, कौन वाइस प्रेसिडेंट है, इन सब देख लीजिए। इंपॉर्टेंट रिवर वगैरह इस टाइप से। तो ये बस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि ये ऐसा सेक्शन है जीके का जो आपसे पूरा नहीं हो सकता, लेकिन ये कि मिनिमम कुछ चीज़ें जो कर सकते हैं उसको कर लीजिए, दैट कुड बी सफिशिएंट। बाकी ये कि क्योंकि जीके में ऐसा है कि ज़्यादा मतलब बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, तो मैं आपको जीके का सीरीज लाऊंगा तो भी आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, इसलिए मैं जीके का सीरीज इस पे नहीं ला पा रहा हूँ। क्योंकि एक तो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है। तो इसलिए अभी जैसे इसमें अगर देखा जाए तो इसमें इन सब पेपर पे ध्यान लीजिए। बाकी कट ऑफ लास्ट ईयर कितना गया था मैंने उस पर वीडियो बनाया है, वो वीडियो देख लीजिएगा। और अब इसके बाद करना क्या है, देखिए आपको पता चल गया, मैंने आपको सिलेबस दिखा दिया। अगर जिन भी स्टूडेंट को ये सिलेबस चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, मैंने वहाँ सिलेबस डाल रखा है, डिटेल पूरा सिलेबस। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर की बात करें तो वो भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ पे मैंने 5 से 6 सालों का पेपर डाल रखा है, वो भी वहाँ से एक्सेस कर लेंगे। सवाल है कि सर हम इस 10 दिन में क्या करें। सबसे पहले ये कि एनसीईआरटी दबा के पढ़िए, मतलब कम से कम 3-4 बार एनसीईआरटी को पढ़िए, मतलब रीड करिए और उसको समझिए। दूसरा, उसके बाद जैसे अगर कोई सीबीएसई का स्टूडेंट्स होता है तो उसका टर्म वाइज टर्म 2, टर्म 1, टर्म 2 होता है। तो उस टर्म 1 और टर्म 2 में कुछ हेल्प बुक भी लेते हैं, वो बुक को पढ़ सकते हैं, वरना किसी के पास सारे सवाल का हो, एस्टर्न को, जो भी बुक हो उसको पढ़िए। इसके अलावा थर्ड थिंग क्या करना है, आपको अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा एमसीक्यू लगाना है। एमसीक्यू बोले कहाँ से लगाएंगे, एमसीक्यू जो है आप वेबसाइट पर चाहिए, सर्च मार लीजिए उस चैप्टर से रिलेटेड। जैसे मान लो कि अगर आपका
अगर आपका मान लो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, तो आप क्या करो, केमिकल इक्वेशन एंड सॉरी केमिकल रिएक्शन एंड इस इक्वेशन, सिंपली एमसीक्यू सर्च मारिए गूगल पे जाकर, वहाँ से 3-4 वेबसाइट आएंगे, सबको सोल्व कर लो। इस तरीके से वो हो गया। इसके बाद आप एक सर्च करेंगे और सपोर्टिव मटेरियल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इससे जो भी वहाँ पे उसमें एक पीडीएफ बनकर आएगा, पीडीएफ डालेगा, मतलब सपोर्टिव मटेरियल ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन .pdf डालेंगे तो आपसे उससे रिलेटेड पीडीएफ आएगा, उसमें और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएगा, उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। मैक्सिमम इतना काफ़ी होगा। बाकी बोलेंगे सर हमें गाइड, देखिए गाइड मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, आपके पास 10 डेज टाइम बचा है, कोई गाइड पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पास गाइड है तो ऑलरेडी उसको पढ़ लीजिए, वरना गाइड की जगह पे आप गूगल पे जाकर उतना एमसीक्यू लगा लीजिए, दैट कुड बी सफिशिएंट होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन गाइड में होगा वो क्वेश्चन आपको वेबसाइट वगैरह पे मिल जाएगा। जैसे बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है, नाम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये कि सिंपली आप सर्च मारिए, 3-4 वेबसाइट जो टॉप पर आएंगे उसको सोल्व कर लीजिए। हर वेबसाइट पे कम से कम 15 सवाल 20 सवाल के आसपास होंगे, या 50 सवाल के आसपास, सबको सोल्व कर लीजिए। मगर अभी सबसे ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मतलब जितना एमसीक्यू लगाइए, हर एक दिन में अगर 200 400 500 के आसपास लगाते हैं, आपका आराम से होने के चांस है। क्योंकि वहाँ एमसीक्यू पूछेगा, कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिएगा, उस पर वीडियोज़ आ जाएंगे। थैंक यू।